नमस्कार। तो चलिए आज गणपत व्यास के लेख के आधार पर एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। और ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि इसमें सृष्टि के शुरुआत के कई गहरे राज छिपे हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा न हो? क्या हो अगर इसमें हमारे वजूद की, हमारे ज्ञान की और इस दुनिया की शुरुआत की कोई चाबी छिपी हो? आइए इसी सवाल के साथ इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी का आगाज होता है एक बहुत ही नेकदिल राजा और एक छोटी सी पर बेहद असाधारण मछली के साथ। ये थे राजा सत्यव्रत मनु, जो अपने धर्म और दया के लिए जाने जाते थे। हुआ यूं कि एक दिन जब वो नदी में प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी अंजुली में एक नन्ही सी मछली आ गई और उसने उनसे अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। मनु ने, जैसा उनका स्वभाव था, उसे बचाने का वादा तो कर लिया, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई मामूली जीव नहीं है। और बस यहीं से चमत्कार शुरू हो जाता है। मनु मछली को एक छोटे से बर्तन में रखते हैं, पर अगले ही दिन वो इतनी बड़ी हो जाती है कि बर्तन छोटा पड़ जाता है। फिर मनु उसे एक तालाब में छोड़ते हैं, फिर एक नदी में, और हर बार वो मछली उस जगह से भी बड़ी हो जाती थी। आखिर में उसे उस विशाल समंदर में ही छोड़ना पड़ा। मतलब साफ था, वो शक्ति किसी भी बंधन में समाने वाली नहीं थी। और जैसे ही वो मछली समंदर जितनी विशाल हुई, उसने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे। और उन्होंने मनु को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी कि एक भयंकर प्रलय आने वाला है, ऐसा प्रलय जो पूरी धरती को डुबो देगा। और मनु का काम था मानवता और ज्ञान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी नाव तैयार करना। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, ये लड़ाई थी आने वाले कल के लिए, हमारी सभ्यता की हर जरूरी चीज को बचाने की। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे गहरा हिस्सा सामने आता है। विष्णु ने मनु से सिर्फ ये नहीं कहा कि अपनी जान बचाओ, नहीं, उन्होंने कहा कि सप्तऋषियों को, मतलब 7 महान संतों को, हर तरह के पेड़ पौधों के बीच, हर जीव जंतु के जोड़े, और सबसे जरूरी हमारे 4 पवित्र वेदों को उस नाव पर इकट्ठा करो। मतलब ये मिशन जिंदगी बचाने से कहीं ज्यादा ज्ञान को बचाने का था। और फिर जैसा कहा गया था, वो महाप्रलय आ गया। चारों तरफ सिर्फ पानी और विनाश, ऊंची ऊंची लहरें, सब कुछ निगल रही थीं। उस घोर अंधेरे और तूफान के बीच मत्स्य रूपी विष्णु ने अपनी विशाल सींग से उस नाव को खींचा और उसे सुरक्षित हिमालय की चोटी तक पहुंचा दिया। और इस तरह जीवन भी बचा और ज्ञान भी। तो ये तो थी कहानी, पर आप जरा इसकी परतों को हटाते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। एक ऐसा मतलब जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरी कथा का सार है। वेदों की रक्षा, इसका मतलब है कि ज्ञान सबसे ऊपर है, किसी भी कीमत पर उसे बचाना है। बीज और ऋषि, ये जीवन के चलते रहने का प्रतीक हैं। और नाव को रास्ता दिखाना, ये इस बात का संकेत है कि जब दुनिया में सब कुछ बिखर रहा हो, उथल पुथल हो, तब भी कोई दिव्य शक्ति होती है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये हजारों साल पुरानी कहानी आज के विज्ञान और फलसफे से भी कितनी गहराई से जुड़ती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये तुलना देखिए, ये वाकई कमाल की बात है। हमारी पौराणिक कथाएं कहती हैं कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई, और आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है? बिल्कुल यही, कि पृथ्वी पर जीवन का पहला स्पार्क, पहली हलचल महासागरों में ही हुई थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना, ये शायद हमारे पुरखों की गहरी समझ थी, जिसे विज्ञान आज साबित कर रहा है। ये कहानी हमें एक और बड़े फलसफे से मिलाती है, चक्रीय अस्तित्व, यानी साइक्लिकल एग्जिस्टेंस। मतलब प्रलय एक अंत था, बिल्कुल था, पर उसी अंत से एक नए युग, एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। ये आइडिया कि सब कुछ एक साइकिल में चलता है, जन्म, विनाश और फिर से नया जन्म, हर अंत असल में एक नई शुरुआत ही तो है। हाँ, तो मत्स्य अवतार सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला की पहली कड़ी है, दशावतार की नींव का पत्थर। ये जो दशावतार की श्रृंखला है ना, ये सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं है, ये एक तरह से जीवन के विकास का दार्शनिक नक्शा है। सोचिए जरा, शुरुआत होती है मत्स्य से, यानी पानी में जीवन। फिर आते हैं कूर्म अवतार,
यानी कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, और फिर वराह अवतार, जो पूरी तरह से जमीन का जीव है। देख रहे हैं, ये एक अद्भुत विकासवादी यात्रा है, पानी से जमीन की ओर, सरल से जटिल जीवन की ओर। तो अब सवाल उठता है कि इस सबसे बुनियादी अवतार की आज क्या पहचान है? क्या लोग इनकी भी उतनी ही पूजा करते हैं जितनी राम या कृष्ण की? और ये बात काफी दिलचस्प है। पहला और सबसे बुनियादी अवतार होने के बावजूद मत्स्य अवतार को समर्पित मंदिर बहुत ही कम मिलते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये अवतार एक विचार का, एक शुरुआत का प्रतीक है। वो राम या कृष्ण की तरह मानवीय रूप में हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए शायद आम पूजा पाठ में वो उतने लोकप्रिय नहीं हुए। लेकिन कम जरूर हैं, पर कुछ बहुत खास मंदिर हैं जो इस अवतार की प्राचीन विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का वेद नारायण स्वामी मंदिर, ये तो बहुत ही मशहूर है। यहाँ विष्णु की पूजा वेदों के रक्षक के तौर पर होती है। और इसके अलावा चेन्नई और बेंगलुरु में भी महत्वपूर्ण मत्स्य नारायण मंदिर हैं जो इस परंपरा के जीवंत केंद्र हैं। तो चलिए, इस पूरी चर्चा से हम 4 मुख्य बातें लेकर चलते हैं। पहली, कि जीवन की जड़ें पानी में हैं। दूसरी, ज्ञान हमारी सबसे बड़ी दौलत है और उसे हर कीमत पर बचाना है। तीसरी, कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, एक उम्मीद और सही मार्गदर्शन हमेशा मौजूद होता है। और चौथी, कि कोई भी अंत असली अंत नहीं होता, हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि मत्स्य अवतार सिर्फ गिनती में पहले नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा है। वो तो जीवन की उत्पत्ति, ज्ञान की अमरता और बदलाव की उस पहली लहर का नाम है। वो नींव जिस पर सृष्टि की पूरी कहानी टिकी है।